नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे इस बार के चंद्र ग्रहण की विशेषता क्या है और ये किस राशि से आरंभ होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस राशि पर ग्रहण के क्या परिणाम होंगे, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस बार के चंद्र ग्रहण की विशेषता क्या है और ये किस राशि से आरंभ होने जा रहा है, सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी। बिल्कुल अर्पिता, जब कोई सूर्य ग्रहण लगेगा तो उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण जरूर लगेगा, और जब कोई चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। हम जिस चंद्र ग्रहण की बात करने जा रहे हैं ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के ग्रहण होते हैं, आंशिक होता है, पूर्ण होता है, कंकणाकृति होता है, खग्रास होता है, और ये चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। इसका आरंभ 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में होगा। ये 28 तारीख को रात में 11:31 पर आरंभ होगा और ये ग्रहण अपनी पूर्णता पर पहुंचेगा मध्य रात्रि के बाद, यानी जब 29 तारीख शुरू हो चुकी होगी तो 1:44 पर ये संपूर्ण होगा। ये ग्रहण 29 तारीख को प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग 3:56 पर समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा और ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा, भारतवर्ष में दिखाई देगा। तो जब ग्रहण किसी स्थान पर दिखता है तो वहां पर सूतक के नियम लागू हो जाते हैं। इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को दोपहर 2:51 पर आरंभ होगा और सूतक का समापन होगा ग्रहण के साथ। जब सूतक होता है तो सामान्यतः मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, देव प्रतिमाओं की आराधना नहीं की जाती और जहां तक संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम टाल दिए जाते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसके सूतक के नियमों का पालन करना होगा, इसकी सावधानियों को समझना होगा और उन नियमों पर चलना होगा। पंडित जी, बहुत बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में विचार होते हैं और ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण ज्यादा खतरनाक है, चंद्र ग्रहण कम खतरनाक है। क्या ऐसा ही है? अर्पिता, देखिए, दोनों ग्रहण का अपना रोल होता है। दोनों ही खतरनाक हैं और दोनों ही खतरनाक नहीं भी हैं। लेकिन होता यह है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक होता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव उतने लंबे समय तक नहीं होता। तो जो बात आप कह रही हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों में सामान्यतः ये मान्यता है कि अगर सूर्य ग्रहण है तो उसका प्रभाव लंबा होगा और वो ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल। चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की आपको सावधानी रखनी चाहिए, अब ये भी पंडित जी से समझते हैं। अर्पिता, जैसा पहले बताया कि इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। अब जब कोई ग्रहण किसी स्थान पर दिखता है तो उसके सारे सावधानियां और नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले हमने सूर्य ग्रहण पे बात की थी, वो भारत में नहीं दिख रहा था, तो हमने कहा था कि किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में सावधानी की आवश्यकता है। क्या सावधानी है? जितने समय चंद्र ग्रहण है, प्रयास करें कि चंद्र ग्रहण में आप कोई आहार ग्रहण मत करें। भोजन या सॉलिड फूड लेने से जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। ग्रहण के समय में आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप की उपासना करते हैं उसकी उपासना करिए।
आप भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं, जिस भी स्वरूप को मानते हैं उनकी उपासना आपको करनी चाहिए। नहीं तो इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन आपको करना चाहिए। ग्रहण का समय बड़ा पवित्र समय होता है ईश्वर की उपलब्धि के लिए। तो ग्रहण के समय में अगर आप भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ग्रहण काल के समाप्त हो जाने के बाद अगर संभव हो तो स्नान कर लें। अब ये ग्रहण चूंकि मध्यरात्रि में समाप्त होगा तो हम कहेंगे कि अगले दिन सुबह के समय प्रातः काल में आप स्नान कर लीजिएगा या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान का संकल्प करिएगा। प्रातः काल किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को संकल्प की हुई चीज का दान करिएगा। चंद्र ग्रहण में ज्यादातर चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी के बर्तन हैं, इनका दान करना अच्छा होता है। ग्रहण के जो नियम हैं ये बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होते। यानी अगर छोटा बच्चा है, उसको भूख लग रही है या कोई बीमार है, उसको दवा खानी है, दूध पीना है, पानी पीना है, तो आप उसे नहीं रोक सकते। बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। पंडित जी, चंद्र ग्रहण के वक्त पे कई लोग, जैसे सूर्य ग्रहण के लिए लोगों की मान्यता है कि उस समय आप सोइए नहीं, विश्राम नहीं करना, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं। चंद्र ग्रहण के लिए भी क्या वही लागू होता है? इस समय क्या जब ग्रहण हो तो पूजा अर्चना ही करना चाहिए? लगभग नियम वैसे ही होते हैं। अगर सूतक के नियम लग गए हैं, जैसे कि इस चंद्र ग्रहण पर सूतक लागू होगा, तो पहली बात यही है कि ग्रहण काल के दौरान आप आलस्य मत करिएगा। यानी ग्रहण काल के दौरान अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कोशिश करिए कि आप सोइए नहीं। ग्रहण काल के दौरान जगिए और जग करके भगवान की पूजा उपासना करिए। ग्रहण के पहले अगर आप स्नान कर लें तो बहुत अच्छा होगा, और स्नान करने के बाद ग्रहण के समय में ध्यान करें, पूजा उपासना करें, मंत्रों का जप करें, तो ये आपके लिए विशेष शुभ होगा। ग्रहण काल में भोजन करना और भौतिक कार्य करना ये पूरी तरह से वर्जित है। ज्यादातर लोग डराते हैं या डर पैदा करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए, अगर आपसे संभव हो, आप गर्भवती महिला हैं, तो ग्रहण काल में सोने से बचिए। इस समय आराम से टेक लगाकर या आराम से बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें। लेकिन मन में किसी भी तरह का शक और वहम पैदा मत करें। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह का शक और वहम पैदा नहीं करना है। और ग्रहण काल के पहले जो खाने पीने की चीजें बनी हुई हैं, उनमें अगर आप तुलसी के पत्ते डाल दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और घर के तमाम कोनों में या तो थोड़ा सा गोबर रखें या गोबर से लीप दें, तो इससे ग्रहण की नकारात्मक तरंगों का प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर या उस सराउंडिंग में रहने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, जो लोग शहरों में हैं वो तो गोबर यहाँ लगा नहीं सकते, उनके लिए नकारात्मकता से बचना हो तो क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए कहा गया कि आप अपने घर में कुश, एक तरह की घास होती है जो आसानी से मिल जाती है पूजा उपासना के लिए, तो आप ला करके कुश घास अपने पूजा स्थान पर
और जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में रख लें। जो भोजन आपने पकाया है, हो सकता है शाम को ही पका लिया हो, घर में छोटे बच्चे हों, तो उसमें कुछ करना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है। पानी में और भोजन में तुलसी के पत्ते आपको डाल लेने हैं। जो बच्चे हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, तो अगर बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो वो इस तरह का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और पंडित जी, जैसे सूर्य ग्रहण के वक्त भी आपने जो कुश की बात की, लोग इसको लेकर, अगर आपको निकलना है ग्रहण काल में तो आप इसको लेकर निकलते हैं, उसका परिणाम आपके ऊपर उतना बुरा नहीं होता। चंद्र ग्रहण के टाइम पे ऐसे ही करना चाहिए? अमूमन तो चंद्र ग्रहण अर्पिता मध्य रात्रि में पड़ता है, निकलने की संभावना कमी रहती है। लेकिन अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकलते समय आप कुश अपने पास रख सकते हैं, उससे ग्रहण के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। जी, अब ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब ये भी समझते हैं। अर्पिता, पिछले 1 महीने से ग्रहों की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पहले मंगल केतु के साथ हो गया, उसके बाद सूर्य ग्रहण आ गया, फिर सूर्य ने राशि परिवर्तित कर ली, और अब जाते जाते चंद्र ग्रहण भी आ गया है। और ये सारे जो आपसी संबंध ग्रहों के बन रहे हैं, ये किसी भी तरह से देश दुनिया के लिए अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम देश दुनिया की बात करें तो मेष और तुला राशि के साथ सूर्य, मंगल, केतु, शनि और राहु का संबंध बन जाएगा इस ग्रहण में। और ये स्थिति, मेष राशि अग्नि की राशि है, और ये स्थिति युद्ध के और विस्फोट के संकेत दे रही है। और इसके कारण जनहानि की और दुर्घटनाओं की संभावना भी बन रही है। कोई जरूरी नहीं है कि दुर्घटनाएं युद्ध में ही हों, मार्ग दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं या इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना भी बन सकती है। मिडिल ईस्ट में अगर आप इस समय देखें तो इस समय पूरा मामला हिला हुआ है। युद्ध की विभीषिका, तमाम जनहानि वहां पर दिख रही है। मिडिल ईस्ट के अलावा अमेरिका और अफगानिस्तान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को अगर हम कहें तो सामान्य व्यक्ति को हम कहेंगे कि इस समय यात्राओं में भी सावधानी रखनी चाहिए। इस समय यात्रा के दौरान मार्ग दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना या ऐसी संभावनाएं भी लोगों के साथ बन सकती हैं जो बहुत अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये सावधानियां आपको रखनी है। साथ ही साथ आप समझते हैं कि किस राशि पर ग्रहण के क्या परिणाम पड़ेंगे, और सबसे पहली राशि है मेष राशि। अर्पिता, जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है वो मेष राशि है, इसीलिए 12 राशियों में सबसे ज्यादा प्रभाव मेष राशि के ऊपर पड़ेगा अगले 1 महीने तक। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग अगले 1 महीने तक थोड़ा सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान को लेकर या संतान से संबंधित समस्याएं इस समय आपको हो सकती हैं। अगर आप कारोबारी हैं या व्यापारी हैं तो आपके कारोबार व्यापार में बिखराव की, विवाद की नौबत आ सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका पार्टनरशिप भंग हो सकता है। यानी स्वास्थ्य का और व्यापार का मामला अच्छा नहीं है और आपको विवादों से बचना होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन सुबह यानी 29 तारीख को प्रातः काल आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर देंगे, जितनी भी मात्रा में चाहें, अगर चावल का दान कर देंगे तो इससे चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो मेष राशि को क्या करना है वो हमने समझ लिया। वृषभ राशि के लिए क्या कहेंगे पंडित जी? वृषभ राशि के लिए भी ग्रहण के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं।
सूर्य ग्रहण इनके लिए बेहतर था, लेकिन चंद्र ग्रहण इनके संकेत अच्छे नहीं दे रहा है। अगर हम वृषभ वालों की बात करें तो आपको इस समय अपनी पारिवारिक समस्याओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उनको लेकर के इशू बनाएंगे, उनको लेकर के विवाद करेंगे तो आपको मुश्किलें होंगी, पारिवारिक समस्याओं की नौबत बन सकती है। इस समय आपको आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव करना चाहिए। घर में काम करते समय, वाहन चलाते समय, सीढ़ी उतरते समय चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसका ध्यान आपके लिए बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय अगर आप अपने बड़े निर्णयों को टाल दें, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसको अगले 1 महीने तक रोकिए, टालिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो 29 तारीख को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें, किसी भी मात्रा में अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें ग्रहण से जुड़ी हुई निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि का रुख करते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण अर्पिता काफी बेहतर परिणाम दिखा रहा है और वैसे भी इनका समय बहुत दिनों के बाद अब बेहतर होने जा रहा है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो आपके काम की तमाम रुकावटें इस समय दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस समय काम की रुकावटें दूर होंगी आपकी। करियर में इस समय आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़ा पद मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। और आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में इस समय बहुत सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपकी चीजें अब धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। आपके लिए बेहतर समय अब शुरू हो गया है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइएगा और उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है मोनिका का, जबलपुर से लिख रही हैं कि इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है और जीवन भी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा, क्या करें? मोनिका जबलपुर से लिखती हैं, 8 दिसंबर 1990 का जन्म है, 4:45 शाम को, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं है, बार बार नौकरी में रुकावट आती है, नौकरी छूट जाती है। मोनिका, कुंडली आपकी वृषभ लग्न और सिंह राशि की है, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा है और जिस वैवाहिक जीवन के बारे में आप पूछ रही हैं हो सकता है वो आगे न चले, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में ब्रेक होने के चांसेस जरूर बन रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट या बैंकिंग में एक बहुत अच्छा करियर आप जनवरी 2024 के बाद बना पाएंगी और वो बेहतर करियर आपका लंबे समय तक चलेगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या असर पड़ने वाला है। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भी
इस ग्रहण के परिणाम कंपैरेटिवली बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो इस चंद्र ग्रहण से आपको लाभ होगा। जीवन की बड़ी समस्याएं आपकी हल होंगी और आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो तमाम तरह की रुकावटें अगले 1 महीने में दूर हो जाएंगी। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो आपके लिए ग्रहण बहुत ही शुभ परिणाम लेके आ रहा है। इसके परिणाम और शुभ हों, इसके लिए ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा ग्रहण के दौरान जप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है और ग्रहण का प्रभाव सिंह राशि पर हमेशा ही ज्यादा पड़ता है। अगर हम इस ग्रहण की बात करें, इस चंद्र ग्रहण की बात करें, तो पेट की समस्या और दुर्घटना से आपको बचना चाहिए। पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और बेवजह दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। आकस्मिक धन का खर्चा आपको परेशान कर सकता है या धन की हानि से आपको दिक्कत हो सकती है। धन खर्च से या धन की हानि से बचाव करें। सिंह राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो ग्रहण के उपरांत यानी 29 अक्टूबर को प्रातः काल आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। किसी भी मात्रा में चावल हो सकता है, किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो सिंह राशि वालों को कैसे दान करना है, क्या उपाय करना है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव उतने नकारात्मक ना पड़े, वो हमने समझाया। अब कन्या राशि का रुख करते हैं पंडित जी। जी, कन्या राशि की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का मामला थोड़ा ज्यादा निगेटिव दिख रहा है। कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल सतर्क हो जाएं। चोट चपेट, दुर्घटना, हड्डियों की समस्या को लेके अलर्ट रहें। आपके करियर में इस समय संकट आ सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। पैसे किसी से लेने हैं या किसी को देने हैं, धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बनाए रखनी है। पैसों के मामले में लापरवाही मत करिएगा, वरना इस समय पैसों का बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ग्रहण के बाद यानी 29 तारीख को प्रातः काल आप चांदी का दान करिएगा। चांदी का सिक्का दान कर दें, चांदी के बर्तन दान कर दें, और ये संभव ना हो तो सफेद रंग की धातु, व्हाइट कलर की मेटल का दान करना भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अब बढ़ रहे हैं आगे, अगली राशि का रुख करते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि की अगर बात करें तो इनके जीवन में बहुत सारी चीजें इस समय बदल रही हैं और चंद्रमा के ग्रहण से एकदम से चीजें निगेटिव हो सकती हैं। जैसे अगर तुला वालों की बात करें तो अगले 1 महीने में आपके करियर में बड़ी रुकावट आ सकती है। करियर आपका रुक सकता है। वैवाहिक मामले, आपके विवाह के मामले इस समय बिगड़ सकते हैं। मुकदमेबाजी ना हो, किसी के साथ कोई विवाद ना हो,
कोई झगड़ा झंझट ना हो, उसको लेकर के सावधान रहेंगे, मुकदमेबाजी और विवादों से बचेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो ग्रहण के समाप्त होने के बाद यानी 29 तारीख को प्रातः काल अगर आप दूध का दान कर दें किसी भी मात्रा में, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान करें तो ग्रहण का बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, जब आप दान करने की बात बताते हैं तो क्योंकि अब ये समझ आ रहा है कि चंद्रग्रहण है तो किसी जो चंद्रमा से जुड़ी चीजें हैं उसको आप दान कीजिए, लेकिन किसी उसमें आप धातु का जिक्र कर रहे हैं, किसी में आप खाद्य पदार्थ का जिक्र कर रहे हैं, दूध का जिक्र कर रहे हैं, तो ये अलग अलग दान क्या, कुछ ऐसा दान जो हर कोई कर सकता हो? मुख्यतः तो चंद्रमा की ही वस्तुओं का दान करना है। सफेद चीज है, चावल है, चीनी है, चांदी है, दूध है, लेकिन हर राशि का अपना एक गुण होता है। उसके लिए चंद्रमा जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उससे संबंधित वैसी ही वस्तु का दान करना ज्यादा अच्छा होगा। वैसे चावल का दान कोई भी कर दे चंद्रमा के लिए, दूध का दान कोई भी ग्रहण के बाद कर दे तो उसको लाभ होगा, लेकिन अगर आप अपनी राशि को समझ करके किसी स्पेसिफिक चीज का दान करेंगे तो उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। बिल्कुल। अगला सवाल है योगेंद्र जी का, जो कि हमें लिख रहे हैं कि करियर में उनको बहुत समस्याएं रहती हैं, उसके लिए क्या करें? जी, योगेंद्र जी ने हमें उत्तराखंड से मेल लिखा है। 6 अक्टूबर 1989 का जन्म है, 10:15 प्रातः उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में हमेशा समस्या रहती है, मैं लगातार प्रयास करता हूं, लगातार मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे करियर में उन्नति नहीं होती है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? योगेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो शनि की स्थिति है वो आपकी कुंडली में ऐसी है जो बार बार उतार चढ़ाव पैदा करती है, और शनि की इसी स्थिति की वजह से करियर में आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, केवल एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो आपके करियर की बाधा दूर हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में चीजें थोड़ी बेहतर हुई हैं और अब इस ग्रहण के बाद से और भी ज्यादा बेहतर होंगी। वृश्चिक राशि वालों के जीवन की तमाम रुकावटें दूर होंगी इस ग्रहण के प्रभाव से। अगले 1 महीने में आपको इसके बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी और धन संपत्ति की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर बहुत अच्छी रहेगी। तो ग्रहण ऐसा है कि अगर 1 महीने में, अगले 1 महीने में आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ग्रहण के बाद अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा और ग्रहण के पूरे पूरे फायदे, पूरे पूरे लाभ आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल। अब धनु राशि के लिए भी समझते हैं कि ये चंद्रग्रहण कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों का जीवन लंबे समय से 7.5 के प्रभाव में था, हालांकि कुछ दिन बाद समाप्त होगी, लेकिन ग्रहण की वजह से अभी इनकी मुश्किलें कुछ दिन और रह सकती हैं। धनु राशि वालों को बता दूं कि अगले 1 महीने तक आपको वाहन दुर्घटना से बचना है। वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपके नौकरी में और करियर में आकस्मिक संकट आ सकता है, बिल्कुल अलर्ट रहिए। संतान और अपने पारिवारिक जीवन का इस समय ध्यान आप जरूर बनाए रखिएगा। ग्रहण का जो प्रभाव है
वो आपके करियर और स्वास्थ्य पर निगेटिव हो सकता है। क्या करेंगे? ग्रहण के अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को प्रातः काल आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्परिणाम, ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों की शनि की 7.5 भी उतर रही है, उसमें उनको ग्रहण भी मिल रहा है। तो मकर वालों को तो हमेशा अभी लंबे समय तक सावधानी बनाए रखना होगा। अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लोग मानसिक समस्या और दुर्घटना से बचाव करें। इस समय मकर राशि के लोग मेंटली परेशान हो सकते हैं, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। और कोई ऐसा काम ना करें जिससे इनको बेवजह अपयश मिले, बेवजह बदनामी हो। नकारात्मक स्थान परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और हो सकता है ट्रांसफर आपके लिए निगेटिव हो। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगले दिन प्रातः काल 29 अक्टूबर को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो ग्रहण के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत दिन बाद थोड़ा सा बेहतर समय आया है, जिससे इनको राहत महसूस होगी। कुंभ राशि की बात करें तो आपको करियर में इस समय मनचाही सफलता मिल सकती है, करियर में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके इस समय सुधार होता चला जाएगा, और अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो धन की स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। यानी आपको अगले 1 महीने तक पूरा प्रयास करना है, पूरी कोशिश करनी है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ग्रहण से आपको लाभ जरूर होगा। ग्रहण के बाद भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें, अगले दिन सुबह 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बिल्कुल। अब रुक करते हैं आखिरी राशि मीन राशि का। देखिए, मीन राशि वालों के लिए ग्रहण वैसे तो मिला जुला है, लेकिन ज्यादातर इनके जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर मीन वालों की बात करें तो आप करियर को लेकर के इस समय लापरवाही मत करिएगा। करियर में आपके आकस्मिक समस्याएं इस समय आ सकती हैं। इस समय मीन राशि के लोग दुर्घटनाओं से सावधान रहें, और जो कोई आपको बड़ा निर्णय लेना है, जो कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है, उसको अगर आप अभी टाल दें तो टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। बड़े निर्णयों को अभी टाल देना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप चावल का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, चंद्रग्रहण के वक्त कहा जाता है खासतौर पर गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए कई सवाल, मतलब उन्हें ये मत करो या बहुत सारे नियम उनको समझाए जाते हैं, और चंद्रग्रहण क्या देखना उनके लिए बहुत गलत हो सकता है? अर्पिता, होता क्या है कि जो गर्भवती महिला के गर्भ में बच्चा होता है वो उस महिला के मन के साथ जुड़ा होता है। जब कोई गर्भवती महिला ये सोचती है कि मैं ग्रहण देखूंगी या मैं सो जाऊंगी या मैं कुछ खा लूंगी और बच्चे को नुकसान होगा, तो उसके बच्चे को नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर वो सामान्य रूप से भगवान का नाम जपें, आराम करें,
कोई तनाव न पालें, तो चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव न तो उनके ऊपर पड़ेगा न तो बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ग्रहण देखने का भी बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिला ये विश्वास रखे कि उसके बच्चे को या उसको कोई असर नहीं होगा। चूंकि वो डरती हैं, वहम और भय में रहती हैं, इसीलिए उसका असर बच्चे पर पड़ता है। अन्यथा गर्भवती महिलाओं पर कोई स्पेशल असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। अब अगला सवाल है मनोहर का, जो कि दिल्ली से लिख रहे हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, क्या करें? मनोहर जी ने दिल्ली से हमें मेल लिखा है। 16 सितंबर 1983 6 बजे प्रातः, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होते हैं। हालांकि साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विवाद समाप्त नहीं हो रहे हैं। मनोहर जी, सबसे पहले अपने क्रोध पर और अपने स्वभाव पर नियंत्रण करिए, क्योंकि उसकी बड़ी भूमिका है विवादों में। मामला कोई इतना जटिल नहीं है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा धैर्य से, पेशेंस से रहेंगे तो ये मामला ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर हो जाएगा। अप्रैल 2024 के बाद ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को और हर मंगलवार की शाम को एक बार सुंदर कांड का पाठ करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब जरा समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। अर्पिता, वैसे तो चंद्र ग्रहण चूंकि रात में 3:25 पे समाप्त होगा, तो उस समय रात में तो आप कुछ नहीं कर सकते। 29 तारीख को सुबह आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? चंद्र ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करिए, फिर पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करिए, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करिए। इसके बाद अपने गुरु या भगवान शिव की उपासना करिए, और जैसा हमने राशि के अनुसार भी बताया है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करिए। अगर आप ग्रहण के अगले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान कर दें, तो निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण जब पड़ रहा है तब आपको क्या करना है, ये हमने पंडित जी से समझा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।